जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमां भी आएगा जमीन पर दोस्तों, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करण की पाठशाला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के औसत यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं एवरेज चैप्टर को, और ये वीडियो पार्ट 1 होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। आप क्या करो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं को या तो फिर आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में आप अरेंज कर लो। तो अगर आरोही क्रम में अरेंज करते हैं तो 48 सबसे छोटा है, तो छोटा पहले छोटा से बड़ा जाता है, उसको कहते हैं आरोही क्रम। तो 48 सबसे छोटा, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है सबसे छोटा। 48 के बाद आपका 64 है ना, उसके बाद है 66, उसके बाद आपको 70, फिर 76, उसके बाद है 84। ठीक है, आप क्या करिए, इन संख्याओं को काउंटिंग करिए, कितने संख्या है। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, और 6 संख्या जो है वो सम है कि विषम है। 6 जो संख्या है वो सम है, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं इवन। जब ऐसा हो, जब संख्याओं की सम हो, तब आप क्या करिए, मिडिल के दो संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, वही आपका औसत हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मिडिल के दो संख्या को आप ये करते हैं तो देखिए यहाँ से 2 हटा दीजिए और यहाँ से 2 हटा दीजिए, मिडिल में 2 संख्या बचा 66 और 70। इसको औसत अगर निकालना हो, क्या है औसत बराबर आपका क्या हो जाएगा, 66 प्लस 70 डिवाइडेड 2, है ना। मिडिल के दो संख्याओं को योग करके 2 से भाग दीजिए, तो आपका आ जाएगा 136 डिवाइडेड 2। तो आप करते हैं तो आपका 6 दूने 12, 8 दूने 16 या 68। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन बी 68। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, औसत पढ़ रहे हैं। तो आगे की क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग पहले औसत के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगर उन चीज़ों के से हम लोग परिचय नहीं है तो हम लोग आगे की क्वेश्चन बना नहीं पाएंगे, क्वेश्चन को बनाने में कठिनाई आएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जो आगे की क्वेश्चन में यूज होगा, और कुछ ट्रिक्स को भी, जो आगे की क्वेश्चन होगा उसमें ट्रिक्स जहाँ पे यूज होगा वहाँ ट्रिक्स भी बताते चलूंगा। तो पहले हम लोग चलिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो पढ़ रहे हम लोग औसत। तो पहले औसत को हम लोग जानते हैं, अगर अपने भाषा में अगर समझें औसत क्या है, तो औसत है बराबर बराबर भागों में बांटना। औसत है बराबर बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब क्या है बराबर बराबर भागों में बांटना। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट है ना, एग्जाम्पल नंबर 1, 5 स्टूडेंट है, उसमें नंबर लाया है, एक ने लाया है 42, एक ने लाया है 43, एक ने लाया है 44 और एक ने लाया है 45। ठीक है, और एक ने लाया है 46। ठीक है, अब क्या करना है, इन जो स्टूडेंट ने लाया है नंबर्स, इनका अगर औसत निकालना हो, मैंने क्या कहा, औसत बराबर 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 भागों में बांटना। तो इस संख्याओं को हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे कैसे, तरीका कैसे है बांटने का, तो एक इजी और आसान तरीका बराबर बराबर भागों में बांटने के लिए जो कम समय में होगा। जैसे मान लीजिए जो भी आपको नंबर है यहाँ पे, है ना, स्टूडेंट जो भी नंबर लाए, आपके अपने मन से आप एक नंबर को ले लीजिए जो उसी नंबर को बराबर बराबर भागों में आपको बांटना होगा, मतलब उसी को औसत मान लीजिए। मान लेते हैं हम लोग इस संख्या को 44, आपके अनुसार से कोई भी संख्या को आप ले सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग 44, तो इसका औसत क्या हो जाएगा 44। तो पहले वो देख लेते हैं बराबर बराबर भागों में बांटा कि नहीं बांटा, है ना। तो बराबर बराबर भागों में बांटा कि नहीं बांटा, इसको जानने के लिए आप इस तरीके को अपनाइए। देखिए 44 है, इसका मतलब सभी क्या होगा 44 होगा ना। तो ये कितना ज्यादा है, ये संख्या 46 जो है नंबर है कितना ज्यादा है 44 से, तो हम लोग देख रहे हैं 2 ज्यादा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2, ऊपर में 2 ज्यादा लिख लीजिए, इसका मतलब डेविएशन तो 2 हुआ। यहाँ 45 देखते हैं 44 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो +1 लिखिए। ठीक है, यहाँ देख रहे हो 44, तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 आप लिख लीजिए। 43 जो कि 44 से 1 कम है, तो -1 लिखिए। यहाँ पे देखिए 42 है ना, 42, तो आप क्या करो कि 44 से देखिए कितना कम है कि ज्यादा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 44 से 2 कम है 42, है ना। अब हम लोग को करना क्या है कि जो डेविएशन हुआ है, जो बढ़ा या कमा, जो जो संख्या मैंने माना है, उसको का योग हमेशा हमें 0 होना चाहिए। जो बढ़ा या घटा है उस संख्याओं का योग हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए अगर इसको योग करते हैं तो +2 और ये -2, 0 हो गया, और -1 और ये +1,
तो सभी ने 0 हो गया, तो इस संख्याओं का औसत भी कितना हो जाएगा 44। क्या हो जाएगा 44। अगर मान लेते हैं कि, और दूसरा एग्जाम्पल से हम लोग मानते हैं, क्या दूसरा एग्जाम्पल और एक लेते हैं, तब आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। है चलिए मान लेते हैं हम लोग 41 है ना, और ये 42, 43, 44 और ये 45। अच्छा चलिए एक काम करते हैं ना, हाँ इसी को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या मान, किसी एक संख्या को आप मान लीजिए, किसी एक संख्या को मान लीजिए, यहाँ पर भी आप 44 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 44 मान लीजिए। अब आपको चेक करना होगा कि कितना बार ज़्यादा है या कितना घटा है। तो 45 44 से कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, तो आप एक लिखिए। यहाँ पे क्या ज़्यादा है, अब 0 ज़्यादा है, 43 है ना, यहाँ 43 है, तो आप क्या करिए 43 मतलब 44 से एक कम है, तो एक माइनस एक लिखिए। यहाँ पे कितना है -2 कम है, यहाँ देखिए -3 कम है ना। तो मैंने कहा कि जो 44 है मतलब औसत है, बराबर बराबर भागों में बांटना मतलब औसत, तो सभी का 44 44 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग उसको होने के लिए जो डेविएशन हुआ है उसका योग हमेशा 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ अगर योग करते हैं तो -1 और +1, 0 हुआ और 0, या -2 और -3 है ना, -2 और -3, -2 और -3, तो यहाँ पे कितना -5, क्या है -5 आपका क्या हो गया, कम हो गया। 44 से क्या है -5 का कम हो गया। अगर तो क्या करेंगे, जो -5 हुआ सभी में भरपाई होगा, मतलब सभी में -5 को कितना संख्या है देखेंगे, 1 2 3 4 5, तो हम लोग 5 से भाग देंगे। कितना देंगे, 5 से अगर भाग देते हैं ना, 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना हुआ -1। इसका मतलब जो संख्या मैंने माना था 44, ये एग्जैक्ट औसत नहीं है। सब में -1 अगर 44 से भी करते हैं तब बराबर बराबर भागों में बांटेगा, तो 44 बराबर बराबर भागों में ये संख्या नहीं बांटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहले मैंने माना था उस संख्या से एक कम कर दीजिए, इसका मतलब 43, तो इन संख्याओं का औसत भी क्या हो जाएगा 43। इस तरह से अगर कम बेसी होगा तो रीअरेंज भी करेंगे। और आगे आप क्वेश्चन करेंगे, इसका यूज बहुत वाइटली होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। आप इसको 2-4 क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इजीएस्ट लगेगा, जो उसको जोड़ के फिर भाग देने से अच्छा है कि आप इस तरह से करेंगे तो सबसे आपको इजीएस्ट होगा, और आपको भी लगेगा, मुझे भी लगता है, और आपको भी लगेगा 2-4 क्वेश्चन करने के बाद। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देख, जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, स्कूल में भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 2 3 4 ये 5, ये 5 संख्या है, जो 1 है 2 3 4 5, इन संख्याओं का अगर औसत निकालना हो तो ये फॉर्मूला कहता है कुल संख्याओं का योग। तो जो संख्या है उनका योग करेंगे, तो अगर इसको योग करते हैं औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल संख्याओं का योग। तो क्या करिए, सभी संख्याओं का योग करिए। अगर योग करते हैं तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, तो क्या आपका हो जाता है 15, है ना। और बट्टा में कुल संख्या, तो आप संख्या को काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे दीजिए, तो 5 3 15, क्या हो जाएगा आपका औसत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। आपका औसत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी औसत आप निकाल सकते हैं। तो ये छोटे डाटा हो तभी आप निकाल सकते हैं, ये बड़े डाटा होगा तो फिर आपको निकालने में कठिनाई आएगी। ठीक है, और जो बेसिक चीज़ है इसका भी आपको यूटिलाइज होगा क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए, क्वेश्चन को कम समय में करने के लिए। जो बेसिक है इसका भी यूटिलाइज होगा, इसको आप इग्नोर करने का नहीं है। ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है। देख कब काम का फॉर्मूला है, देखिए जब मान लीजिए ये जो संख्या दिया हुआ 5 संख्या और उसका योग अगर आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे जोग यहाँ पे कितना होता है 15, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहा होगा जो 5 संख्या है जिसका जोग 15 है, तो आपको अगर औसत निकालना हो तो क्या करिएगा, है ना। तो औसत निकालना हो तो क्या करिएगा, जोग अगर 15 दिया हो तो 5 संख्या तो 5 से भाग दे देंगे, है ना। दूसरा चीज क्या दिया हो सकता है, या तो दिया रहेगा कि औसत कि 5 संख्या का औसत क्या है 3 है ना, 5 संख्याओं का औसत 3 है। तो आप क्या करिएगा, योग निकालने के लिए, इन संख्याओं का योग निकालने के लिए औसत 3 है तो 5 संख्या को तो 5 से गुना कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 15। देखिए योग भी निकल गया 15। ठीक है, तो इनमें से देखिए 3 चीज है, एक औसत, कुल संख्या योग 2, कुल संख्या 1, 3 क्वांटिटी में से अगर 2 क्वांटिटी दिया हो और 1 क्वांटिटी आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया रहेगा कुल संख्याओं का योग और आपको औसत दिया रहेगा तो कुल संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा अगर दिया रहेगा औसत और कुल संख्या दिया रहेगा तो कुल संख्या योग भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, निकाल सकते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये भी बहुत यूजफुल है। और ये कॉन्सेप्ट अगर जानेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से आप थोड़ा सुनिए। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये 5 संख्या हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, 5 संख्या हम लोगों ने लिए हैं। अब इससे पहले हम लोगों ने देखे कि इसका औसत कितना था, 3 था, है ना, 3 था। इसका औसत अगर निकालते हैं हम लोग तो क्या होता है, 3 होता है ना। औसत कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, जो 3 है देखिए इस संख्याओं के बीच में है, संख्याओं के बीच में है ना, बीच में है ना। ये जो 3 था, ये जो संख्या हम लोग ने 1 2 3 4 5, इनका औसत भी हम लोग निकाले थे जिसका औसत था 3। तो देखिए संख्या कहाँ पे, 3 पे है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर संख्या 1 2 3 4 5, यह कितना संख्या है, संख्या कितना है, संख्या 5 ठो है। और 5 क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। क्या है, विषम है। जब संख्या ऐसे छोटे डाटा दिया रहेगा और संख्या अगर विषम है, संख्याओं को गिनेंगे, गिनने के बाद आप अगर पाएंगे कि विषम संख्याओं में संख्या है, तो आप क्या करिएगा, कोई जो मिडिल वाला संख्या होगा वही आपका एवरेज हो जाएगा, वही आपका औसत हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 संख्या है, तो इसका देखिए इधर से 2 और इधर से 2 छोड़ दीजिए, तो मिडिल में संख्या क्या हुआ, 3, वही आपका एवरेज हो गया। और मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको निकाल के भी दिखाया ना। तो ऐसे करिएगा। अगर मान लीजिए और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, इसी ट्रिक से, है ना। जैसे 2 4 6 8 और ये 10, यहाँ पे हम लोग क्या लिए, 5 संख्या लिए, है ना, 5 संख्या लिए। तो 5 क्या है, संख्या क्या है, विषम है ना, विषम संख्या है। तो आप क्या करिए, मैंने क्या कहा, मिडिल वाले संख्या को वही आपका एवरेज हो जाएगा। तो इधर से 2 छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, संख्या मिडिल में कौन बचा, 6। तो इस ये जो डेटा है इसका औसत भी क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। आप चेक करके देख सकते हैं, आप चेक करके देख सकते हैं। अब कैसे, अब चेक करिए, 2 4 कितना हुआ, 6 6 12 12 8 20 20 10 30, है ना। कितने संख्या है, 5, तो 5 संख्या से भाग दे देंगे, 5 6 30 हुआ ना। तो आपको मिडिल वाला संख्या, अगर संख्या विषम है तो मिडिल वाला संख्या क्या हो जाता है, औसत हो जाता है ना। अब देखिए, और नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट और इसको ट्रिक समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या, एक डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 संख्या दिया हुआ है। इसमें अगर आप देख सकते हैं कि संख्या का अगर काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, संख्या कितना, 6 है। इसका मतलब क्या है, सम है। जब सम रहेगा ऐसे सिचुएशन में क्या करिए, मिडिल के 2 संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या कर, 2 इधर से छोड़ दीजिए, इधर से 2 छोड़ दीजिए, बचा क्या मिडिल में, 3 और 4। और 3 प्लस अगर 4 को जोड़ते हैं फिर 2 से भाग देते हैं, यही आपका औसत, 3 4 7, 7/2 आपका क्या हो जाता है, 3.5 आपका औसत हो जाता है। ठीक है, ये आपका औसत हो जाता है। जब सम संख्या रहेगा तो मिडिल के 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। अगर आपको संख्या अगर विषम है तो मिडिल वाले संख्या ही आपका औसत बन जाता है। ठीक है, चौथा और एक आप कॉन्सेप्ट देखिए, है ना, और एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई लगातार आपको दिया हुआ है, कोई एक डेटा ले लीजिए, मैंने मान लेते हैं इसी डेटा को लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, है ना। यदि संख्याओं के बीच में अगर गैप बराबर बराबर हो, जैसे यहाँ पर जैसे 1 और 1 के 2 के बीच में गैप कितना है, 1। इन संख्याओं को 2 और 3 के बीच में गैप कितना है, 1। और 3 और 4 के बीच में गैप कितना है, 1। और 4 और 5 के बीच में गैप कितना है, 1। यदि संख्या के बीच में गैप अगर बराबर हो तो क्या करिए, औसत निकालने के लिए ट्रिक्स है कि फर्स्ट संख्या इसका 1 है और लास्ट संख्या 5 है, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 से 2 से भाग देते हैं आपको 3, क्या हो जाएगा, 3, जो कि मैंने 1 2 3 4 5 का पहले भी निकाला था, अब प्रूफ भी हो गया, है ना। और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे तो जगह नहीं है तो फिर यहाँ ले लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रफ हो गया। मान लेते हैं हम लोग 2 4 6 8 और ये 10 लिए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बीच में संख्याओं का बीच में जो गैप है 2 का अंतर है ना, 2 का अंतर। और मैंने क्या कहा, अगर संख्याओं के बीच में अगर गैप बराबर के हैं तो फर्स्ट संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 2 और 10 कितना हुआ, 12 से 2 से भाग दे देंगे तो आपको 6,
क्या हो जाएगा 6। अब इससे पहले भी मैंने इस डेटा का एवरेज निकाला था 6, ये भी प्रूफ हो गया है ना। तो ऐसा सिचुएशन में भी हम लोग ऐसा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन नंबर 2 को, है ना। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो पहले तो पूर्णांक संख्या आपको जानना जरूरी है। तो पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव के बीच में जितने भी संख्या है सभी पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, है ना। जो नंबर लाइन में काउंटिंग होते हैं, जैसे -3 -4 -6 +1 2 3 4 इस तरह से। तो क्वेश्चन में क्या धन पूर्णांक, इसका मतलब जीरो से राइट साइड वाला, नंबर लाइन में वो देखते हैं तो जीरो से राइट साइड वाला। तो पहला धन पूर्णांक संख्या क्या होगा, 1 होगा, है ना। दूसरा क्या होगा, 2 होगा। तीसरा क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से प्रथम 100, तो इस तरह से अगर बढ़ते गए हैं तो 100 तक का क्या है, 100 तक का आपको औसत निकालना है। मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया कि संख्याओं के बीच में अगर गैप बराबर बराबर के, यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 और 1 के बीच में गैप क्या है, 1 है। यहाँ पर 3 और 2 के बीच में गैप क्या है, 1 है। 4 और 3 के बीच में गैप क्या है, 1 है। तो सभी में बराबर बराबर के गैप हो रहा है, एक एक का गैप, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ऐसा सिचुएशन आप क्या करते हैं, हम लोग औसत निकालने का तरीका क्या है, औसत निकालने का तरीका है कि आप फर्स्ट संख्या 1 और लास्ट संख्या कितना है 100 डिवाइडेड 2 करिए, है ना। तो 101 डिवाइडेड आप 2 करते हैं तो आपको 50.5 आ जाता है ना, 50.5 आ जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 50.5। मैं आपको वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं और जो मैंने क्वेश्चन को कराता हूं और ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ आपको एवरेज के, और आर एस अग्रवाल के कोई वीडियो किसी ने डाला होगा या एवरेज के किसी भी वीडियो आप देखते होंगे तो ये सबसे बेस्ट वीडियो होगा। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहें और साथ में लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करते रहें, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है ना। तो प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसे संख्या जो अपने और 1 से विभाजित होता है, वैसे संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे अभाज्य संख्या छोटा होता है 2, ठीक है। तो अगला होता है 3, है ना, 2 3 5, ठीक है, 7 9 नहीं होगा बच्चे, 11, है ना, 11 13 14 15 नहीं 17 होगा, 18 19 होगा और 21 22 नहीं 23 होगा। देखिए 9 हो गया, है ना, 9 अभाज्य संख्या हो गया। अब कहा है कि इन संख्याओं का औसत निकालना है, इन संख्याओं का औसत निकालना है। तो मैंने क्या, हम लोग जानते हैं कि कुल संख्याओं का योग, क्या करिए, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अगर आप ट्रिक्स को अपनाते हैं, यहाँ पे 2 और 3 के बीच 1 गैप है, 3 और 5 के बीच 2 गैप है, 5 और 2 के बीच गैप 2 है, तो गैप बराबर बराबर कर नहीं है, तो ऐसा सिचुएशन हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या करेंगे, तो सबको ऐड करेंगे। और ऐड करने का भी ट्रिक्स देखिए आप, देखो 2 3 5 और 5 10, यह क्या बदले में क्या लिखते हैं हम 10। देखिए 7 और 13, है ना, तो 7 और 13 को आप क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं ना। 11 और 19, है ना, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 30, है ना। 23 और 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 40 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त। आपको ऐसा ऐड करना है, ठीक है। आप इसको ऐड करने का तरीका देखिए, 40 70 70 90 10 100 हो गया। 100 का अगर डिवाइड करना है कितने संख्या, 9 संख्या, 9 से डिवाइड करिए। अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 11:1/9 आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 11:1/9, ठीक है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। यहाँ एक तो ट्रिक्स है, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर बन गया कि क्या होगा, सी होगा। ट्रिक्स क्या है, जितने भी संख्याओं का प्रथम, जितने भी संख्याओं का बोलेगा आपको औसत निकालने के लिए, यहाँ पर 10 संख्या कहा है तो इससे 1 बढ़ा दीजिए तो आपको उत्तर हो जाता है, वही आपका एवरेज हो जाता है। जैसे अगर आपको पूछता है कि प्रथम 200 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है, तो आप कह सकते हैं 200, है ना, 200 का पूछा है तो 2 से 1 ज्यादा कर दीजिए, 201 क्या हो जाएगा, उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको करते कैसे हैं। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है, तो पहला सम संख्या क्या, 2, है ना, प्रथम का है तो पहला 2, फिर क्या होगा अगला 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, देखिए 10 हो गया। ये इन संख्याओं का औसत हमको निकालना है। मैंने क्या कहा था आपको कि यदि संख्याओं के बीच में गैप बराबर के हैं, देखिए 2 और 4 के बीच में गैप 2 है, 4 और 6 के बीच में 2 है, तो सभी में 2 2 के गैप है। तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिएगा तो आपका वही औसत हो जाता है। तो इस संख्या का औसत हो जाएगा, फर्स्ट संख्या 2 और लास्ट संख्या कितना 20,
डिवाइडेड 2, तो 20 और 2 22, 22 डिवाइडेड 2 करते हैं तो क्या हो जाता है आपको 11, क्या होता है 11। और मैंने आपको पहले ही बताया था 11। वो ट्रिक्स भी आप अपना सकते हैं और दूसरा तरीका आप इसको भी अपना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 11। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को भी, ताकि उन तक भी ये पहुंच सके, वो भी ये सीख सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम संख्या का औसत कितना है ना। तो पहला विषम संख्या क्या होगा 1 है ना, और 100 से कम कहा है तो ऐसा करते करते 1, फिर आएगा 3 है ना, 3 फिर होगा 5, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा 99, क्योंकि 100 तो 100 से कम कहा तो 100 से कम कौन सा है 99 है जो विषम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 3 है ना, 1 3 कितना का गैप है 2 का गैप है, 3 और 5 2 का गैप है। यहाँ पर अगला 7 होगा, 5 और 7 के बीच क्या है 2 का गैप में, क्या 2 का गैप है। तब ऐसा सिचुएशन में क्या हम लोग करते हैं औसत निकालने का तरीका, अगर संख्याओं के बीच में गैप बराबर बराबर के तो फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। फर्स्ट संख्या 1 है और लास्ट संख्या 99 है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 99 प्लस 1 100/2 तो हमारा हो जाता है 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्या का औसत कितना है। तो पहला संख्या क्या है 2, ठीक है, अगला 4, अगला 6, ऐसे करते करते क्या करते हैं 50 तक हो गया, क्या 50 तक हो गया। और देखिए संख्याओं के बीच में क्या है गैप 2 के, सभी में बराबर बराबर का है। तो मैंने क्या कहा कि औसत निकालने का तरीका क्या है, औसत बराबर क्या होगा पहला संख्या और लास्ट संख्या, तो 2 प्लस आप क्या करिए 50 से 2 से भाग दे दीजिए, 50 प्लस 2 कितना हुआ 52, 52/2 मतलब क्या हुआ आपको 26। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 26। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत कितना है। 3 के प्रथम 5 गुना, तो प्रथम 3 के पहला गुणज होगा 3, दूसरा गुणज होगा 6, इस तरह से 3 से गुना होते जाएगा। इसका मतलब सभी संख्याओं में 3 का अंतर होगा। तो लास्ट संख्या के 5 संख्या होना, तो 2 5 3 15, तो लास्ट संख्या कितना होगा 15। हमको बीच वाला संख्या को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बहुत मूल्यवान होता है दोस्तों टाइम का, आपको एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो टाइम बचाना है। तो लास्ट संख्या आपको मिला 15 और फर्स्ट संख्या मिला 3, और हम लोग जानते हैं 3 का प्रथम गुणज कहा है, तो प्रथम 3 का गुना 3 बढ़ते बढ़ते जाएगा है ना। तो गैप कितना हो रहा 3, तो फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए, 15 3 18 है ना, 18 से 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो गया 9। तो ये संख्या का औसत हो गया आपका 9। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बस आप वीडियो का अंत तक आप बने रहें, और भी सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको ट्रिक्स आपको अप्लाई करेंगे और ट्रिक्स आप सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 के प्रथम 5 गुणों, अच्छा ये हम लोग तो कर लिए है ना, चलिए इसको कर लिए 2 बार आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत कितना है ना। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत कितना है कहा है। तो प्रथम अगर प्राकृतिक संख्या 10 लेते हैं तो 1 होगा, दूसरा क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। तो क्या इनके वर्गों का, इसका अगर वर्गों का करते हैं, इसको वर्गों मतलब क्या स्क्वायर है ना, इसके वर्गों का औसत कितना होगा। फ्रेंड्स इसको करने का एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है औसत निकालने के लिए। ठीक है, जब वर्गों का बोलेगा तो क्या करना है आपको, n+1 है ना गुना 2n+1 डिवाइडेड 6 कर देना, यही आपका औसत हो जाता है। तो यहाँ पे n के जगह कितना है 10 है, तो n के जगह 10 रखते हैं, तो 10 + 1 कितना हुआ 11 गुना 10 दूना 20, 20 + 1 कितना 21, 21/6 ये हो जाएगा 6। अब क्या करिए काटिए, 3 7 21, 3 दूना 6, मतलब 7 का रंग 77 डिवाइडेड 2, अगर इसको करते हैं तो 38.5 हो जाएगा, क्या होगा 38.5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यदि 25a + 25b = 115 है, ऐसा एक शर्त दिया हुआ क्वेश्चन में, और कहा है तो a तथा b का औसत कितना है। a तथा b का औसत निकालना, दो संख्या है, a एक संख्या है, b एक दो संख्या, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे है ना, दो संख्या है, नंबर तो मालूम नहीं, दो संख्या का जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, दो कुल संख्याओं का योग बटा कुल, इसका मतलब a + b डिवाइडेड 2 कर रहा हमको,
इससे में औसत निकल जाएगा। तो चलिए जो शर्त दिया उसको हम लोग लिखते हैं 25A और क्या दिया हुआ 25B बराबर कितना 115 है ना। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है 25 कॉमन है, तो आप दोनों को कॉमन ले लीजिए। बचा क्या है A प्लस बी इक्वल टू 115। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं A प्लस बी, तो 25 को साइड ले जाएंगे तो इससे भागा में आ जाएगा 115/25 है ना। तो देखिए A प्लस बी बाई 2, तो यहाँ पे आप 2 से भाग दे देते हैं, तो इधर भी आपको 2 से भाग देना होगा ना है। तो A प्लस बी बाई 2 क्या होता है औसत हो जाएगा A प्लस बी का, तो इसका वैल्यू जो होगा वही आपका औसत होगा। तो देखिए अगर इसको करते हैं 5 5 25 और 5 5 दूना 10 11 एक हुआ 5 3 25 मतलब 23, तो 23 बटा क्या होगा आपका 10, और इसको आप करते हैं तो छोटा 2.3 ऑप्शन पे देखिए 2.3, तो 2.3 दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 5 संख्याओं का औसत है 10, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मैंने क्या कहा था कि अगर संख्या का औसत दिया है ना, तो वो क्या है कि बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। कौन सी संख्या बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, जो औसत होता है। तो 5 संख्या है, मान लीजिए 1 है 2 है 3 4 5, पांचों संख्याओं का अगर औसत है इसका मतलब है कि 10 10 सब में बांटा गया है। ठीक है, संख्या मुझे नहीं मालूम कौन कौन सी संख्या है, ठीक है, लेकिन औसत दिया है, इसका मतलब 10 10 सभी संख्या 10 10 है, अभी 10 10 है, वर्तमान है, औसत दिया मतलब 10 10 है। बोला कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मान लीजिए एक तो संख्या हम लोग क्या करते हैं x को जोड़ देते हैं, तो औसत कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या है कि 12 ये भी हो जाएगा, ये भी 12 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 हो जाएगा। तो हम लोग छठा संख्या जो 12 तो होगा ही है, और 12 से अधिक होगा, क्योंकि 10 10 था, वो आने के बाद छठा संख्या जोड़ने के बाद औसत में वृद्धि हो गया, 2 2 प्रत्येक में 2 2 की वृद्धि हो गया। तो किसने कहां से लेके 2 2 वृद्धि हुआ, x से लेके वृद्धि हुआ। तो पहले तो हम लोग 12 तो जान गए, x का 12 तो होगा ही, छठा होगा तो 12 सबके 12 12 बढ़ेगा, तो पहला तो 12 हो ही गया है। और जो 5 जन पहले से था उन लोगों को भी 2 2 दे दिया है। कौन दिया है, जो छठा संख्या आया है तो दिया है, मतलब इसके 12 से और ज्यादा संख्या था जो इन लोग को दिया है, जिसके कारण वो 12 हो गया है ना। तो कितना जन को दिया है, 5 जन को दिया है, और कितने अधिक अधिक दिया है, 2 2 अधिक दिया है, मतलब 10 अधिक दिया है। और अगला क्या है, वो 12 तो अपने आप है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 22। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा 22। ये तरीका से आप कर सकते हैं, या आप मन में कर सकते हैं। आप कैसे करिएगा, माइंड में करेंगे जब ये आपको ट्रिक्स मालूम होगा। ये जो मैंने बताया इसीलिए आपको ऐसा लगा, जैसे 5 संख्या का औसत कितना है 10 है, इसका मतलब आप मन में सोच लीजिए कि सभी संख्या 10 10 के हैं, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। मतलब जो छठा संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा 12 12 12 हो जाएगा, मतलब 6 संख्या 12 12 है। तो अगला जो छठा संख्या आया 12 तो है ही है, प्लस जो संख्या 2 2 सबको दिया है, कितने जन को दिया 5 जन को दिया, तो 10 बढ़ा है इधर और उधर 12 22, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होता है 22। अब माइंड में कैलकुलेट करके कर सकते थे ऐसा। ऐसे जब जैसे क्रिकेट वाला जो आप क्वेश्चन करेंगे ना, इसी ट्रिक से करेंगे तो आपको सबसे इजीएस्ट होगा। ठीक है, वो आप 2 4 क्वेश्चन करिए ऐसा तरह, तब आप मैं आपको बताता हूँ, और आप करेंगे भी तो आपको इजीएस्ट लगेगा। चलिए आप इसको दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सेकंड तरीका क्या है इसको करने का। 5 संख्या का औसत, इसका मतलब हम लोग जानते हैं अगर 5 संख्या का औसत दिया हुआ तो 5 से अगर गुना कर देते हैं तो 5 संख्याओं का योग भी निकल जाएगा, तो 5 संख्याओं का योग निकल जाएगा कितना 50। छठा संख्या मतलब 5 से 1 बढ़ा दिया, छठा संख्या तो 12 एवरेज कितना हो जाएगा 12, औसत कितना 12, 5 12 60, जोग निकलेगा, दोनों गुना करने से जोग निकल जाता है 60 है ना। क्या हुआ 60, 6 12 72, 60 नहीं होता 72 हुआ। तो जो एक संख्या जोड़ा गया है, पहले कितना योग था 5 संख्या को 50 था, जो एक संख्या जोड़ा गया है जिसके कारण योग बढ़ के वृद्धि होकर 72 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ 22 का वृद्धि हुआ। तो वह संख्या कौन सा है 22 है जो आया है, और 5 संख्याओं में जाकर युक्त हो गया जिसके कारण वो 72 हो गया योग। तो संख्या इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन सी 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि x मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला x, दूसरा संख्या x + 2, तीसरा x + 4, इस तरह। हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे। तो कहा है क्वेश्चन यदि 7 क्रमागत संख्या का औसत है, तो प्रथम नहीं कहा है कहां से 7 क्रमागत है, लेकिन जहां से भी हो सकता है 6 7 8 9 10, हो सकता है 4 5 6 7, हो सकता है 1 2 3 4 5, कहीं से भी है लेकिन क्रमागत है, और उसका औसत कितना दिया हुआ 33 दिया हुआ। तो हम लोग x वाला जो आप लोग करते हो वो वाला नहीं करेंगे। तरीका क्या है, आप क्या करिए, आप छोटा संख्या को मान लीजिए। आप मान लेते हैं कि हम लोग जो 7 क्रमागत संख्या है वो संख्या है 1 2
3 4 5 6 7, हम लोग इसी संख्या को मान लेते हैं, पहले जो संख्या होता है इसी का, ये तो कर्मागत हुआ है ना। और मैंने क्या कहा कि संख्या को काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिडिल वाला संख्या विषम है, 7 वाला 7 जो संख्या है वो विषम है, इसका मतलब जो मिडिल वाला संख्या होगा ये एवरेज होगा। तो इन सातों का संख्या को एवरेज अगर 3 इधर छोड़ देते हैं, 3 इधर छोड़ देते हैं तो क्या बचता है, 4, यही एवरेज होता है। और क्वेश्चन में दिया हुआ 33, आपका एवरेज क्या हो 4, और 4 के बदले में दिया हुआ कितना 33, इसका मतलब 4 बराबर क्या है यहाँ 33। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या हम लोग क्या माना, 7 माना है। तो देखिए 4 से कितना ज्यादा है, 4 से 3 ज्यादा है ना, तो आप इसमें 3 जोड़ दीजिए, 33 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो आपका 36, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका 36। ठीक है, देखिए कितना हुआ आसान, ऐसे ही आपको करेंगे क्वेश्चन को। और आपको मैं वादा करता हूँ एवरेज से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, वीडियो का अंत तक बने रहे, और अलग अलग पार्ट आएंगे, वो पार्ट भी अगर करेंगे तो एवरेज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, देखिए तरीका, और रिपीट कर देता हूँ। जैसे हम लोग 7 कर्मागत संख्या को, तो हम लोग पहले 7 कर्मागत संख्या को आप मान लीजिए, कर्मागत संख्या को मान लीजिए, कर्मागत कहा था कर्मागत, पहले छोटे संख्या को मान लीजिए। अब क्या करिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर विषम संख्या है तो बीच में संख्या को जो हम लोग क्या होता है वो एवरेज हो जाता है। तो अगर यहाँ 7 संख्या है मतलब विषम है, तो बीच वाला संख्या क्या है 4 है, तो 4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया औसत दिया 33, तो 4 का वैल्यू 33। और क्या इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इन संख्याओं में जैसे माना है 7, 7 क्या सबसे बड़ी है, तो 33 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, या सॉरी 4 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, 3 ज्यादा है ना, 4 से 3 ज्यादा है ना, तो यहाँ 33 में भी 3 ज्यादा हो जाएगा 36, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 36। और भी क्वेश्चन है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 4 कर्मागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो आप क्या करो, x नहीं मानना है, मैंने कहा कि 4 सम संख्या का है, सम, तो पहला सम संख्या 2 4 6 8, 4 संख्या कहा था, 4 हम लोगों ने मान लिए, आपको अपने मन से मान लेना, तो सबसे छोटा डेटा को मान लीजिए। ठीक है, अगर इन संख्याओं का औसत निकालते तो हम लोग क्या करते हैं कि देखिए पहला संख्या लास्ट संख्या, देखिए संख्याओं के बीच में क्या अंतर क्या है, 2 2 का गैप है, तो फर्स्ट संख्या लास्ट संख्या को कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा औसत निकल, तो 8 और 2 10, 10 से 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5, मतलब ये जो 2 4 8 2 4 6 8 इसका औसत क्या होगा 5 होगा, क्या होगा 5। और 5 के बदले में दिया कितना हुआ क्वेश्चन में 27, 5 के बदले में दिया हुआ क्वेश्चन में 27, वैल्यू दिया 27। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या कितना है 8 है, तो 5 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, तो 27 में भी आप 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, जो एवरेज हो जाएगा आपको औसत हो जाएगा 30। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है ना, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। यहाँ आप सतत से क्या समझते हैं, सतत का मतलब होता है कर्मागत फ्रेंड्स, तो 5 विषम संख्याओं का निकालना है। तो पहला विषम संख्या क्या है 2 है, पहला सॉरी 1 है, पहला विषम संख्या 1 है, फिर क्या होगा 3 है ना, फिर क्या होगा 5 है, 7 है, तो 5 का था ना 7, फिर अगला क्या होगा हमारा 11 है ना, 9 होगा ना, विषम संख्या 9 है, 1 3 5 7 9, ये हमारा निकल के आया। यहाँ पे आपको क्या करना है, कहा कि औसत 95, मैंने कहा कि संख्या काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, 5 है मतलब विषम संख्या है, तो मिडिल वाला संख्या क्या होगा औसत, औसत 5 हो जाएगा। और 5 क्वेश्चन 5 के बराबर दिया हुआ कितना 95, तो 5 के बराबर दिया हुआ 95। तो अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है, अवरोही क्रम का मतलब क्या बढ़ते हुए छोटे की ओर है ना, और आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो हम लोग अवरोही क्रम का चौथा, अवरोही क्रम में देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा क्या है 3 है, चौथा क्या है 3 है, तो 5 से कितना कम है 2 कम है, तो 95 से भी आप 2 कम करिए, 95 से अगर 2 कम करते हैं तो क्या हो जाएगा 93, जो कि ये ऑप्शंस में नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, ए बी सी डी 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। बस उसी तरीका से करेंगे, तरीका नहीं चेंज करेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, तरीका एक ही अपनाएंगे दोस्त। ठीक है, तरीका क्या हम लोग जैसे हम लोग करते थे, 4 संख्या ए है, बी है, सी है और डी है, 4 क्रमागत विषम संख्या है ना, तो क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए 1 मान लीजिए, यहाँ 3 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 7 मान लीजिए। ठीक है, डी के बदले में 7, सी के बदले में 5, बी के बदले में 3, ए के बदले में 1। आपका जिनका औसत कितना 42 है ना, 42 है। अगर औसत निकालते हैं इसका, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा औसत
4 हो जाएगा, है ना। 4 कैसे होगा देखिए, 7 + 1 8, 8 से 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 4, तो औसत कितना होगा 4। तो कहा कि बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा, तो पहले हम लोग डी निकालते और बी निकालते हैं। 4 से कितना छोटा, और 4 के बराबर दिया हुआ 42, सॉरी 4 के बराबर कितना दिया हुआ 42, है ना। 4 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ 42 औसत, और हमारा औसत 4 है और क्वेश्चन में दिया 42, है ना। अब क्या करना, डी निकालिए। तो 42 मतलब 4 है, यहाँ पे कितना 4 से कितना अधिक है 3 अधिक है, तो 42 से अगर 3 अधिक करते हैं तो आपका क्या हो जाता है 45। डी क्या है 45 है। अब देखिए बी निकालना है ना, बी 4 से कितना कम है 1 कम है, तो इसका मतलब 42 से 1 कम 41 है। क्या है 41 है। अब आगे कहा कि क्वेश्चन में बी तथा डी का गुणनफल क्या है, बी तथा डी का गुणनफल क्या है, बी तथा डी का गुणनफल, बी का वैल्यू 41 और डी का वैल्यू हमको मिला है 45। अब इसको गुना करिए, अब इसको गुना करते हैं तो 1845 हो जाता है, गुना करते हैं तो 1845 हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1845। इस तरह से करिए, अगर ये लंबा चौड़ा गुना भाग करते रहिएगा तो आपका कंपटीशन निकल जाएगा हाथ से, ये भी जान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। 5 क्रमागत संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। 5 है, 5 क्रमागत सम संख्या, पहले ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, डी लिखिए, ई लिखिए, 5 हुआ। यहाँ पर देखिए सम संख्या कहा था, पहला सम संख्या 2 4 6 8 10, हम लोग को माना 2 4 6 8 10, ठीक है। औसत कितना 66। देखिए औसत यहाँ 2 इधर छोड़ दीजिए, 2 इधर छोड़ दीजिए, औसत क्या है 6 हुआ। इन संख्या का औसत 6 और क्वेश्चन में दिया कितना 66, इसका मतलब 6 के बराबर कितना हुआ 66। बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करें, तो पहले बी निकालना होगा। 6 से कितना कम है 2 कम है, तो 66 से 2 कम करते हैं बी, 66 से 2 कम करते हैं तो 64, है ना। तो बी का वैल्यू 64 है। आगे का ई है ना, तो 6 से 10 4 ज्यादा है, तो 66 में 4 जोड़िए तो 70, तो ई आपका 70 है और बी कहते हैं 64। इसका गुणनफल निकालना है, बी गुना ई, तो बी हुआ 64 गुना ये 70। आप इसे गुना करिए, पहले तो 0 रख दीजिए, 7 4 28, 28 4 और 6 मान लीजिए। अगर इसका औसत देखते हैं इन संख्याओं का, तो इन संख्या का औसत कितना हो जाता है 3, तो 3 के बदले में कितना दिया क्वेश्चन में x दिया हुआ है ना। इसका मतलब x का वैल्यू क्या है 3 है। बोला अगली 2 संख्या मिला ली जाए, तो जैसे 5 संख्या है, इसको और 2 संख्या मिला लिया जाए, तो अगला संख्या क्या होगा 6, उसका अगला क्या होगा 7, 2 संख्या को भी मिला लिए, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। जब हम लोगों ने 2 संख्या नहीं मिलाया था, 5 संख्या को लिए थे, तब औसत कितना था x के बदले 3 था। अब देखिए, आप इन संख्या को अगर औसत आप निकालते हो 1 2 3 4 5 6 7 का, तो 7 संख्या मतलब विषम में तो मिडिल वाला संख्या होगा, तो इधर से 3 छोड़ दीजिए, इधर से आप 3 छोड़ दीजिए, मिडिल में संख्या क्या 4, तो क्या हो रहा 4 हो रहा। अभी कितना हो रहा 4, तो पहले 3 था, अभी कितना हो रहा औसत कितना हो रहा है 1 ज्यादा हो रहा 4 हो रहा, जब 2 संख्या को जोड़ दिया जाता है ना, मिला लिया जाता है। तो इस संख्याओं का तो क्वेश्चन में कहा कितना क्या परिवर्तन हुआ, तो देखिए पहले 3 था अब 4 हो गया, परिवर्तन क्या हुआ 1 का वृद्धि हुआ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका 1 का वृद्धि हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का योग आपको क्या हो जाएगा, औसत दिया हुआ है तो m गुना औसत, तो m गुना औसत मतलब n स्क्वायर, तो m n स्क्वायर हो जाएगा, है ना। n संख्याओं का औसत, तो अगर n संख्याओं का क्या करते हैं आप योग निकालते हैं, क्या निकालते हैं योग निकालते हैं, तो आप क्या करेंगे n गुना उसका औसत से गुना कर देंगे m स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा n m स्क्वायर। अब कहा कि इन संख्याओं का क्या ना m प्लस n संख्या का औसत कितना है, तो 2 संख्या m प्लस n, इसका औसत क्या होगा, इसका औसत हो जाएगा आपका, औसत हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड क्या हो जाएगा 2, है ना। m प्लस n डिवाइडेड 2 नहीं, हाँ m प्लस n डिवाइडेड 2, तो देखिए 2 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि m और n दिया हुआ, तो m प्लस n, तो इसका संख्याओं का योग लिखेंगे पहले, m प्लस n, m प्लस n संख्याओं का योग, संख्याओं का योग डिवाइडेड क्या होगा m प्लस n, तो इन संख्याओं का योग, m संख्याओं का योग कितना है m n स्क्वायर, क्या है m n स्क्वायर, प्लस n संख्याओं का योग n m स्क्वायर डिवाइडेड क्या हो जाएगा m प्लस n। तो अगर यहाँ पे देखिए ऊपर में कॉमन आ रहा है m और n, तो ऊपर में क्या लीजिएगा m और n कॉमन ले, तो बचेगा क्या आपको n और इसमें बचेगा आपको m, ठीक है, डिवाइडेड m प्लस n, है ना।
तो m प्लस एन और ऊपर में m प्लस एन कट के कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारा m इंटू एन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी m इंटू एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो संख्या का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है? तीन संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या। कहा कि तीन संख्या का औसत क्या 7 है, इसका मतलब है तीन संख्या का औसत है तो 3 गुना अगर 7 कर देते हैं तो उसका तीन संख्या का योग निकलेगा कितना? 3 7 21, मतलब जो भी तीन संख्या है उसका योग कितना है? 21 है। दो संख्याओं का औसत 4 है ना, पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या, तो ये दो संख्याओं का औसत कितना? 4। तो दो से अगर गुना कर देते हैं औसत को, है ना, दो संख्या और औसत से गुना कर देते हैं तो इन संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो पहली दो संख्याओं का योग कितना होगा? 2 गुना 4 8, मतलब इन संख्याओं का योग कितना हुआ? योग हुआ 8। और अगला एक ही संख्या बचा 3, तो मान लीजिए वो संख्या x है, बराबर कितना? 21 होगा। इन लोगों का योग कितना? 21 होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संख्या? x बराबर 13 होगा, तब ना 8 13 21 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तीन संख्याओं का औसत 28 है, 1 2 3, तीन संख्याओं का औसत कितना? 28 है। 28 मतलब 3 गुना 28, तो ये तीन संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा 84, है ना। तीन संख्याओं का योग 84। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। मान लीजिए दूसरी संख्या 2 है तो उसका आधा 1 ये है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तीसरी संख्या है जो दूसरी संख्या की दोगुनी है। अगर ये 2 है, इसका दोगुना क्या होगा? 4 होगा। और इसका योगफल कितना दिया हुआ? 84 दिया हुआ। योगफल कितना दिया हुआ? 84। तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 84, यानी 4 2 6 1 7, यानी 7 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा आपको? 84, है ना। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 84 डिवाइडेड बाई 7 है। तो हम लोग को निकालना है कि बोला है क्वेश्चन में तीसरी संख्या क्या है। तीसरी संख्या क्या है? 4 है, तो अब 4 से गुना कर दीजिए, है ना। 7 12 84, है ना, 12 4 कितना हुआ? 48। तो तीसरी संख्या कौन सी है? 48 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए 48। ठीक है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, तो अगले फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे। 5 संख्याओं का योग 240 है, 5 संख्याओं का योग 240, 5 तो संख्या है जिसका योगफल कितना? 240 है ना भाई। 1 2 3 4 5, इनका अगर योगफल निकालते हैं 5 संख्या का, क्या है? 5 संख्या मान लिया मैंने, ठीक है, 240 है। इनमें से पहली दो संख्या का औसत 30 है, पहली दो संख्या का औसत 30 है। इसका मतलब 2 से गुना कर देंगे औसत को, तो क्या हो जाएगा? योगफल निकल जाएगा। दो संख्या का योगफल कितना हुआ? 60, 30 से 2 गुना कर दिया 60। और अंतिम दो संख्या का औसत 70 है। अंतिम दो संख्या ये है जिसका औसत कितना? 70 है। दो संख्या का 2 गुना 70 कितना हो? 140, है ना। तो अगला जो क्या, दो इधर अंतिम में दो पहले, तो मिडिल में एक संख्या मान लीजिए, बराबर कितना? 240, है ना। तो 140 प्लस 60 कितना? 200, है ना। 200 प्लस ये x बराबर क्या है? 240। तो x बराबर यहाँ से क्या होगा? 240 माइनस 200 बराबर क्या? 40। तो वह संख्या, तीसरा संख्या क्या है? 40 है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं दिया गया है 40, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।